बता दें 134 निगम पार्षद यहाँ पे उपस्थित हैं और तीनों राज्यसभा सांसद और 12 एमएलए उपस्थित हैं जो कि वोटिंग की प्रक्रिया में वोट कर सकते थे। वो सभी यहाँ पे उपस्थित है, आप देख सकते हैं। ये डेमो वोटिंग हुई है ना? ये तो मैम अभी अटेंडेंस कर रहे हैं। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो जीत कर आए हैं उनकी यहाँ पे अटेंडेंस हो रही है। अभी आपको बता दें ये आम आदमी पार्टी द्वारा अपने तरीके से कार्रवाई की जा रही है सदन में। इसमें एमसीडी सदन का कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ अपने तौर से वे पुख्ता कर रहे हैं कि उनकी कितनी मेजॉरिटी है। इसको देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी पार्षद यहाँ पे उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और आपको बता दें 12 विधानसभा एमएलए। तो देखो जी 135 हो गए पार्षद के वोट, 13 विधायक के वोट हो गए। कितने हो गए टोटल? 148 वोट हमारे हो गए। अभी बाकी है। अभी पिक्चर अभी हमारा शेर है संजय सिंह भाई, ये शेर है हमारा है। 3 राज्यसभा सांसद वो मालूम है मुझे, लेकिन संजय भैया शेर है हमारे पार्टी के शुरू से जो काम। तो संजय भैया है आपके, सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी एक वो है ना, एक और भी गुप्ता जी जो है। हमारी भारतीय सभ्यता में 151 नंबर सबसे शुभ होता है, तो 151 नंबर अधिकारी तो है नहीं, नोट कर लीजिए। 151 वोट आम आदमी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी भाई थोड़ा मेरा लाइट चला दूँ, दे दोगे? पासवर्ड दे दोगे? चल जाएगा मेरा भी, मेरा चल नहीं रहा, नेट नहीं आ रहा। मैं कर दो मेरा। समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? आपका नेट चल रहा है ना, मेरा नहीं चल पा रहा है। मैम यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम हो रहा है सभी को। 151 लोगों का वोट मेयर के लिए कराइए और जो वोट भाजपाइयों के हैं 113 उनके वोट भी कराइए। और हार का रिजल्ट 88। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, AB 17 जो उनका आवास है वहां पे 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज की पूरे घटनाक्रम के बारे में वो भी अपनी बात बताएंगे। अपने कार्यालय से हाँ आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद यहाँ उपस्थित है। आपको बता दें 134 निगम पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 12 विधायक यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने आपको बता दें मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में वोट करना था, वो सभी यहाँ उपस्थित है। तो किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं था मेयर चुनाव को लेकर, लेकिन विवाद क्यों हुआ, क्या कुछ ऐसी उस समय ऐसी परिस्थिति बनी, इसके बारे में तस्वीर अभी साफ़ नहीं है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब भी हम आपको बताते हैं बीजेपी के
निगम पार्षद हो या फिर सांसद हों, उन्होंने सीधे तौर से आम आदमी पार्टी के कुछ निगम पार्षदों पर आरोप लगाया कि वे पीठासीन अधिकारी की तरफ पहुँचे और वहीं से विवाद गहराता चला गया। तो ये एक जो मामला माना जा रहा है कि ये एक कारण माफ़ कीजिएगा, ये कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से वो कार्रवाई स्थगित की गई। पीठासीन अधिकारी ने आपको बता दें कि अनिश्चित काल के लिए इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, लेकिन यही आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, जिन्होंने आज मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में वोट करना था, वे यहाँ उपस्थित हैं और वो यहाँ अभी डटे हुए हैं, वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार के आंदोलन की भी आशंका लग रही है और शायद जैसे कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जानी जाती है कि धरना प्रदर्शन करके वे अपनी बात सामने रखते हैं जनता के सामने, मीडिया के सामने। हो सकता है कि यही वो प्रक्रिया यहाँ पे दोहरा रहे हों। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। वो अपना काम करे, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, संविधान की हत्या बंद करो। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। संसद आपको बता दें सिविक सेंटर एमसीडी मुख्यालय के आपको बता दें सदन में यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और वोट कराए जाने की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अपना ही माइक का वो रखा हुआ है, वो स्पीकर भी बंद कर रखे हैं, इसका मतलब उन्होंने पीछे से सारी सप्लाई बंद करा दी है, लाइट तो नहीं करा सकते। जी 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 तो जो भी साथी इसके ऊपर बोलना चाहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट तैयारी कर ले, फिर सबको मौका देंगे, उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। सदन में आपको बताते हैं कि सभी निगम पार्षद विधायक आम आदमी पार्टी के 12 विधायक जो कि इस वोटिंग प्रक्रिया में उपस्थित थे। आतिशी जी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आम आदमी पार्टी जानी जाती है जैसे कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो अपनी बात मीडिया और जनता के सामने रखते हैं, तो वो ही प्रक्रिया यहाँ पे भी दोहराई जा रही है एमसीडी सदन में। और ये देखिए उनके जलपान के लिए यहाँ पे केले, फ्रूटी, क्योंकि आपको बता दें लंच टाइम के होने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया था मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर। मध्यस्थता नहीं बन पाई थी बीजेपी निगम पार्षदों में और आम आदमी पार्टी निगम पार्षदों में, तो उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। और यहाँ पे अब एक तरीके से आपको बता दें कि एक प्रकार का धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये मांग की जा रही है कि आप वोट कराएं मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पे पार्षदों को बैठना पड़े, इसके लिए यहाँ पे केले और सेब और फ्रूटी ताकि इनकी खाद्य सामग्री यहाँ पे मंगाई गई है, फ्रूट्स मंगवाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। कितनी देर तक ये कार्रवाई चले और सभी यहाँ एकजुट हैं। पार्षद 12 विधायक, 134 पार्षद, 12 विधायक, 3 राज्यसभा सांसद सभी यहाँ पे मौजूद हैं।
चंद्रभान जी हैं हमारे पटेल नगर विधानसभा से। अच्छा, फ्रूट दिया हुआ है खाने के लिए, बैठो बेटा। फ्रूट दिया हुआ है खाने के लिए, 2-2 सेब दिए हैं। आतिशी जी हो रही बैठी हुई हैं। हाँ, वैसे जी बैठी हुई, संजय जी बैठे हुए हैं। अच्छा सारे यहाँ से दिख रहे थे, एक तो खड़ी थी। तब से मैं आगे से तो भी तो मैं भी गई, मैंने कहा देख कर सीधे यहीं पे खड़े हुए। ये हमारे बैठे हैं सारे, आप पढ़ के गए। संजय सिंह जी बैठे हैं, पाठक है, सुशील गुप्ता जी हैं। जी हैं उधर वाले, हाँ। और वो कौन थे? वो 2 कौन है सीनियर सिटीजन? 2 सीनियर सिटीजन। वो भी सांसद हैं। हाँ? सांसद हैं। अरे भैया तो आप देख सकते हैं कि सदन में धरने के साथ साथ खान पान की भी व्यवस्था करते हुए वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के अपने निगम पार्षदों के लिए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जैसे जानी चाहती है आम आदमी पार्टी अपनी बात मीडिया और जनता के सामने रखते हैं, वही प्रक्रिया एमसीडी सदन में दोहराई जा रही है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में किसी प्रकार का कोई निर्णय ना आने को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से एक विरोध जता रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सदन में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी के जो ये सभी निगम पार्षद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, 12 विधायक हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे व्यतीत करें। हो सकता है कि यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति बन जाए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सभी के लिए खान पान की भी व्यवस्था की गई है। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र गिरसा, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 119 मंगलापुरी। सर जैसे कि शाम के अब 6 बजने को आए हैं, सभी निगम पार्षद जैसे कि आम आदमी पार्टी के 134 निगम पार्षद, 12 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं आज। तो सर क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या धरना प्रदर्शन करने के मूड में है? देखिए, धरना प्रदर्शन का हम तो हाउस के अंदर बैठे हैं और 134 नहीं 135 पार्षद हैं और हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। 151 वोट जो हमारे जो डलती हैं चुनाव, मेयर चुनाव में, वो सारे के सारे अवेलेबल है यहाँ। और जैसे कि आपने देखा कि हाउस में किस तरीके से हाउस में ज़बरदस्ती हल्ला करके एक हाउस को मतलब स्थगित कराने के लिए मिली जुली प्रक्रिया आज अपनाई गई, जो हमारे पीठासीन अधिकारी के माध्यम से वो भी मिली हुई है। तो ऐसे तो पीठासीन अधिकारी को बढ़ाना नहीं चाहिए। पहली बात तो जो इस तरीके से काम कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करें। तो आज लोकतंत्र का खुले हत्या लोकतंत्र की कहें तो वो आज इस हाउस के माध्यम से की गई और हमारे सारे के सारे पार्षद, विधायक और सांसद यहाँ मौजूद हैं। तो कब तक रहेंगे? कुछ निर्देश दिए गए? हमारे जो पार्टी के सीनियर नेता जो डिसीजन लेंगे तो जब तक यहीं रुकेंगे। तो यहाँ रुकने से क्या होगा? जैसे क्या कुछ एक जैसे निर्णय निकलेगा? क्योंकि निर्णय तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, बाकी जनता देखेगी कि किस तरीके से जिन्होंने आपने दिल्ली की जनता ने जो नंबर दिए हैं आम आदमी पार्टी को, उनको किस तरीके से मेयर चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, ये मैसेज देना है। और आप लोग अभी तक यहाँ पे डटे हुए हैं? जी। सदन के लॉक ना हो तक। नमस्कार सर।
सर पुनः फिर हम आपके पास आए हैं। पहले जब आपको कांग्रेचुलेट किया था, एक औपचारिक घोषणा हो रही थी यहाँ पे और शपथ ग्रहण समारोह था, और सर अब उसके बाद आप लोग शाम के 7 बजने को आए हैं और आप अभी तक सदन में हैं, सभी निगम पार्षद सदन में आम आदमी पार्टी के। सर क्या कुछ जताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? देखो, ये शपथ सब निगम पार्षदों ने ले ली तो इनका मुझे लग रहा है बीजेपी का पहले ही प्लान था। मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। इनको पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं है और सदन में गुंडागर्दी करने लगे, शोर मचाने लगे, बहाना ढूंढने लगे। और आपको पता है पीठासीन अधिकारी बीजेपी की थी, जान के खुद ही शोर शराबा किया और प्लान पहले ही था इनका। इनको पता है हमारे पास बहुमत है नहीं, ना मेयर बन रहा था ना डिप्टी मेयर हो गए, तो ये सदन से भाग गए। इनको बुखलाहट साफ नजर आ रही थी, इनके पास बहुमत तो है नहीं। उसके बाद हमने मीडिया के हमने बेकायदा हाजिरी लगाई कि 135 सारे पार्षद अभी भी सदन में हैं। 3 राज्यसभा सांसद हैं, 12 विधायक, 12 विधायक हैं। हमारे पास पूरा बहुमत है 151 और इनके पास है 113। तो कैसे इनका मेयर बन रहा है, कहाँ से डिप्टी मेयर बन रहा है? ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। ये करना चाहते हैं, पहले भी कई राज्यों में ये ऐसा कर चुका है और ये दिल्ली में ऐसा अपनाना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं देंगे। और सर ये तो रही आपने जो इस पूरे प्रकरण के पूरे विषय में बताया सर, और जब आप लोग सदन में अभी ठहरे हैं, सभी बैठे हैं, तो सर क्या कुछ जताना और बताना चाहते हैं? सदन में भी बैठे हैं, जो पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, जिस तरह पार्टी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। क्या ये इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का धरना या प्रदर्शन? हाँ, एक तरह का कह सकते हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जैसे कि गहमागहमी शुरू हुई सदन में, सिविक सेंटर में, और आज का दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। और जहां एक और वॉकआउट कर गए हैं निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद वॉकआउट कर गए हैं, वहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद यहां पे मौजूद हैं। अभी तक वे सदन में बैठे हुए हैं। आपको बता दें करीब 135 निगम पार्षद और 3 राज्यसभा सांसद, 12 विधायक, जिन्हें जो वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान वोटिंग कर सकते थे, वे सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दें पार्टी के सभी कार्यकर्ता हों, निगम पार्षद हों या फिर वरिष्ठ नेता हों, सभी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी सभी ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा के निगम पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बने, मेयर चुनकर आए। तो इसको लेकर उन्होंने खुद से ही हंगामा शुरू किया और वे अधिकारी ने जैसे कि पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी के इशारे पर सदन को स्थगित कर दिया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यह सभी आरोप आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आपको बता दें और उपस्थित निगम पार्षद यह आरोप लगा रहे हैं। और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी दोनों पार्टियों के पार्षदों की, इसके क्या कुछ रणनीति रहेगी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के पार्षदों में, ही पार्टियों के पार्षदों की आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद मिलकर दोनों ही पार्टी के पार्षद कैसे इस विषय पर, कैसे इस मुद्दे पर मध्यस्थता करते हैं, वह आने वाला समय ही बताएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आपसी मध्यस्थता कब बनेगी, आपको बता दें आपसी मध्यस्थता कब बनेगी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर भाजपा और आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेताओं में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उससे पहले सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है और आम आदमी पार्टी के समस्त निगम पार्षद आपको बता दें पार्षद सिविक सेंटर के आपको बता दें एमसीडी मुख्यालय के सिविक सेंटर सदन में बैठे हैं और एक प्रकार का धरना दिए हुए बैठे हैं। और वे ये बता रहे हैं कि वे लगातार यहाँ पे बता रहे हैं कि वे लगातार जैसे कि जो प्रक्रिया थी उस दौरान वे उपस्थित रहे, उनके सभी 135 निगम पार्षद उपस्थित रहे और आपको बता दें 3 राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे और आपको बता दें 12 विधायक उपस्थित रहे। तो ये अपनी उपस्थिति से ये प्रमाण दिया है कि हम उपस्थित थे। कहीं ना कहीं
कहीं बीजेपी की मंशा गलत थी, बीजेपी के पार्षदों की मंशा गलत थी, बीजेपी पार्टी की मंशा गलत थी, ये दर्शाना वे चाहते हैं और बता भी रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि बीजेपी के पार्षदों की, बीजेपी के नेताओं की मंशा गलत थी कि वे आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर नहीं बनाना चाहते थे। इस पर उनकी सहमति नहीं थी, जिसको लेकर उन्होंने जानबूझकर एक हंगामे की जैसे स्थिति पैदा कर दी और पीठासीन अधिकारी ने एकदम से यह फैसला ले लिया कि जो कार्रवाई है, जो मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया। तो यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी रहा सदन में, सिविक सेंटर न्यायालय में। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। थोड़ा सा बोल दीजिए सर। जैसे कि सभी सदन में बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद बैठे हुए हैं, 135 निगम पार्षद और 12 विधायक। सर क्या कुछ जताना और कहना चाहते हैं इस प्रकार? देखिए, हम ये बता रहे हैं कि हमारी काउंटिंग 151 थी। हम चाहते थे कि दिल्ली की जनता को मेयर मिले, दिल्ली के जनादेश का सम्मान हो। जी। लेकिन जिस तरह से आज हाउस को एडजॉर्न किया गया, मुझे लगता है ना केवल सदन का अपमान है, दिल्ली के जनादेश का अपमान है, बल्कि जनतंत्र का भी अपमान है। जनतंत्र में जिसकी जनता आदेश देती है वो सत्ता में होता है। अब दिल्ली की जनता अपने काम के लिए परेशान है, दिल्ली की साफ़ सफाई के लिए परेशान है। हमने जो जनता को वादा किया था वो वादा को भी पूरा करना है। तो मुझे लगता है आज अगर आपको एमसीडी में बहुमत नहीं है तो आप मेयर नहीं बनने देंगे, कल को विधानसभा में बहुमत नहीं होगा आप मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, कल को आपको संसद बहुमत नहीं होगा तो आप सांसद नहीं बनने देंगे। तो मुझे तो लगता है कि फिर देश जनतंत्र नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। जी सर, वो जब हंगामा हुआ उस दौरान बीजेपी के बहुत से ऐसे बड़े नेता थे जो कि सांसद और निगम पार्षदों ने यही आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले हंगामा किया गया और मीडिया खरी थी। जी। अगर आप ऊपर होते तो देखते किस तरह से प्रोवोक किया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी। हमारे पार्षद को कहा गया कि तुमको इतनी गोली मारेंगे कि तुम दिखोगे नहीं। जिस तरह से अभद्रता की गई, ये गुंडे हैं ये लोग, ये कतई दिल्ली की भलाई नहीं चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलनशाही पार्टी है, हम सब लोग सड़कों पर आंदोलन करना जानते हैं। जब तक मेयर नहीं बनेगा हमारा विरोध जारी रहेगा। तो सर ये सदन में ही आंदोलन जारी रहेगा या फिर सड़कों पर भी उतरेंगे आप लोग? सदन में भी जारी रहेगा और सड़क पर भी जारी रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे कि एक प्रकार का प्रदर्शन या धरना कह लीजिए सदन के अंदर, उनको हटाने के लिए यहाँ से अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे आ गए हैं और पार्षदों को यहाँ से हटाने के लिए, पार्षदों को यहाँ से ले जाने के लिए कि वे अब सदन को खाली करें, इसके लिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान आ गए हैं। और आइए चलते हैं, क्या कुछ इस घटनाक्रम में होगा उसको आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए सभी पार्षदों को एक कर यहाँ से परिसर को खाली करवाया जा रहा है और पार्षदों के साथ जो कार्यकर्ता आए हैं उन्हें भी नीचे जाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वो भी धीरे धीरे करके ये देखिए परिसर को खाली करवाया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वे उनसे इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि वे सदन को खाली करें, क्योंकि परिसर को खाली किया जा रहा है। ये देखिए जवान बहुत ही सहजता से उनसे आग्रह करते हुए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी, वुमेन विंग की टुकड़ी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे आ गए हैं और सदन को खाली करवाया जा रहा है। बहुत ही विनम्र तरीके से उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप परिसर को खाली कीजिए, सदन को खाली कीजिए। तो क्योंकि 7 बजने को आए हैं और आम आदमी पार्टी के करीब 135 निगम पार्षद, 12 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद अंदर ही हैं, सदन के अंदर वे विराजमान हैं। सभी एक प्रकार का उनका विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हैं, साइलेंट विरोध प्रदर्शन जिसे वे यहाँ पे कर रहे हैं। देश की तमाम मीडिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सभी उनको यहाँ दिखा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्र सोलंकी, निगम पार्षद। सर क्या कुछ जताना और बताना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जो मेयर चुनाव की जो प्रक्रिया स्थगित हो गई थी हंगामे के बाद, सर क्या कुछ कहेंगे? ये गलत है, क्योंकि आज मेयर चुनना चाहिए था दिल्ली का, क्योंकि काम सारे अधूरे
उसके लिए बजट वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन बगैर किसी बात के ऊपर खामखा बीजेपी वाले ने हंगामा किया और ये मेयर का चुनाव टाल दिया गया। जी जी जी। तो सर जैसे कि सदन में सभी पार्षद बैठे हैं, 135 पार्षद बैठे हैं, 12 विधायक हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, सभी सदन में हैं, तो सर क्या ये एक प्रकार का प्रदर्शन भी मान सकते हैं? बिल्कुल एक संदेश देना कि गलत हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और वे ज़बरदस्ती अपना मेयर बनाने के चक्कर में सारा काम कर रहे हैं। तो सर कब तक बैठेंगे? क्या आप रात भी हो सकती है यहाँ पे बैठे? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ऊपर से आदेश आएगा तो भी देखते क्या होगा। मतलब मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश आएगा उसी को माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, उसी को केजरीवाल जी से जो आएगा उसी को माना जाएगा। ओके सर। पुनः सर अपने वार्ड का और अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र सोलंकी, वार्ड 111, बापरुल्ला। ओके। सदन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे रात होने को आई है, 7 बजे का समय हो गया है। सर्दियों में जैसे कि दिन ढल जाता है, तो अब धीरे धीरे दिल्ली पुलिस द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा इन सभी पार्षदों को और उनके कार्यकर्ताओं को उतारा जा रहा है कि आप सदन खाली कीजिए, सिविक सेंटर का ये एमसीडी मुख्यालय खाली कीजिए। सबसे आग्रह किया जा रहा है, विनम्रता से सबसे आग्रह किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो यही का स्टॉप है जी, सभी विनम्र तरीके से सभी को आग्रह कर रहे हैं कि आप जाइए, और सभी को जाने के आदेश दे दिए गए हैं, इंक्लूडिंग मीडिया के कर्मचारियों को भी जाने के आदेश दे दिए गए हैं। और अभी धीरे धीरे सभी को सदन में से जैसे कि जाने का आग्रह कर रहे हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ गए हैं। नहीं कोई बात नहीं है, आप बोलिए। अच्छा कोई बात। एक बार भारत माता की जय। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई नहीं खड़े हो जाओ, खड़े ठीक है खड़े हो जाओ, लाइट भी आ जाएगी। एक स्टेप पीछे हो जाओ, लाइट आ जाएगी। सनात भाई सुनो सुनो, भारत माता की लोकतंत्र की हत्या करना छोड़ो एलजी साहब। देखिए कविता के माध्यम से तंज किया जा रहा है एलजी साहब के ऊपर। लग जाओ, सुनना मेरे, ठीक है? ताली बजाओ, ताली बजाओगे तो सुनाई नहीं आएगी। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, सुनेगा वापस सुने ना। लोकतंत्र की हत्या करना छोड़ो एलजी साहब, लोकतंत्र की हत्या करना छोड़ो एलजी साहब। मोदी जी के चक्कर में यूं करोगे कब तक पाप। टांग अड़ाऊ वाली आपके लग गई है जी छाप। लगेगी नहीं लगी इनके? और कितने सालों से? 15 सालों से नहीं, पिछले 7 सालों से। हाँ तब सुनना मेरी बात। टांग, हाँ जब से आप आई है इनके लग गई छाप। टांग अड़ाऊ वाली आपके लग गई है जी छाप। टांग अड़ाऊ वाली आपके लग गई है जी छाप। टांग अड़ाऊ वाली आपके लग गई है जी छाप। जबकि संविधान के उच्च पदों पर बैठे आप। एलजी ना हुआ ये, एलजी ना हुआ ये बीजेपी की ढाल हो गया। एलजी ना हुआ ये मोदी जी की ढाल हो गया। बीजेपी एलजी ना हुआ ये मोदी जी की ढाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल 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 हो गया। आखिरी की 2 लाइन बोलता हूँ, वो रिपीट करता हूँ, उस समय सारे ताली बजा सकते हो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? सुनेगा। एलजी ना हुआ ये बीजेपी की ढाल हो गया। एलजी ना हुआ ये बीजेपी की ढाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। तो भाई अभी ढोलक नहीं है, नहीं तो हमारे हरिनगर के पूर्व विधायक तुरंत यहाँ पर आ जाते। एक जगदीप भाई ऐसे हैं जो ढोलक के बगैर ही बजा सकते हैं। सुनेगा। सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो एफबी। देखिए 26 जनवरी है, संविधान का दिन है,
तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से करता हूँ, आप सबकी तरफ से करता हूँ, सद्बुद्धि दो FBLG साहब को है भगवान, सद्बुद्धि दो FBLG साहब को है भगवान। कब खाना छोड़ेंगे केजरीवाल जी की वो जान, कब खाना छोड़ेंगे केजरीवाल जी की वो जान। होने ना देंगे अब संविधान को हम बदनाम, होने ना देंगे अब संविधान को हम बदनाम, होने ना देंगे अब संविधान को हम बदनाम। फिर भी ना माने तो, फिर भी ना माने तो होगा बहुत बुरा, फिर भी ना माने तो होगा बहुत बुरा अंजाम, फिर भी ना माने तो होगा बहुत बुरा अंजाम। भ्रष्टाचारियों का लगता बुरा हाल हो गया, भ्रष्टाचारियों का लगता बुरा हाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। भ्रष्टाचारियों का लगता बुरा हाल हो गया, भ्रष्टाचारियों का लगता बुरा हाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। अभी आखिरी बंद जो आज हमें क्यों बैठना पड़ा यहाँ पर, इस वजह से बैठना पड़ा क्या, आपके चैनल पे ये जरूर दिखा देना ताकि सारे लोग माने कि हम सही कह रहे हैं कि झाड़ू वाले चुपते, सदन में आज क्या हुआ, झाड़ू वाले चुपते बीजेपी को लग गई आग, झाड़ू वाले चुपते बीजेपी को लग गई आग। जानबूझकर झगड़ा करके सदन से छूटे, जानबूझकर झगड़ा करके सदन से छूटे। गिनती में जब पूरे निकले झाड़ू के जाबाज, गिनती में जब पूरे निकले झाड़ू के, जोरदार बोलो ये शब्द जाना चाहिए ऊपर, ऊपर कौन बैठे हैं। गिनती में जब पूरे निकले झाड़ू के जाबाज, गिनती में जब पूरे निकले झाड़ू के जाबाज। फिर वोटिंग से इतने क्यों डरते हो LG साहब, फिर वोटिंग से इतने क्यों डरते हो LG साहब, फिर वोटिंग से इतने क्यों डरते हो LG साहब। वोटिंग ना करा के, सुनेगा, वोटिंग ना करा के LG खुद सवाल हो गया, वोटिंग ना करा के LG खुद सवाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, 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 सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। भारत माता की, भ्रष्टाचार का एक ही काज केजरीवाल, केजरीवाल, 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 बस भ्रष्टाचार का एक ही काज केजरीवाल, केजरीवाल। बहुत बढ़िया। बता दें जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान निरंतर अंदर प्रवेश करते हुए सदन में, सिविल सेंटर में, और आपको बता दें सिविल सेंटर के सदन में करीब 135 निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद और 12 विधायक अभी भी मौजूद हैं। और ये सदन की कार्रवाई अमूमन 6 बजे के बाद वह कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, लेकिन अब आपको बता दें कि मेयर चुनाव पर किसी प्रकार का निर्णय ना आने को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी ने एक तरीके का प्रदर्शन उसे कह सकते हैं कर रहे हैं, साइलेंट प्रदर्शन, जिसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए हैं और विनम्र तरीके से उनको निकालने का आग्रह करेंगे कि आप अब इस प्रदर्शन को ओवर कीजिए। और लगातार देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ रहे हैं।
तालीम और तहजीब की तरक्की ये कहे, मकसद हमारा मुल्क में बस चैन अमन है। मिट्टी ये मेरी घर जैसा चमन है, मिट्टी ये मेरी हेलो हाँ मुझे लिंक भेज देना। अरे हाँ सर हाँ नंबर दीजिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पीछे रहिए प्लीज। अच्छा आओ आओ अभी आओ आओ। मैम आप कौन से वार्ड से पार्षद हैं? 110 से। क्या नाम है? राजबाला। जी आप लोग बैठे रहे आज यहाँ पे सदन में, जैसे कि शाम हो रही है, क्या क्या पूरा ये मामला था? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी भैया। ये भैया ये भी 110 वार्ड से। अरे तो आप देख सकते हैं सभी निगम पार्षद निकल रहे हैं। सर आप कौन से वार्ड से? वार्ड 119 मंगलापुरी। अपना नाम बताइए। नरेंद्र गिरसा। और मैम आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी। क्या नाम है? टिमसी शर्मा। वार्ड 104 डिम्पल आहूजा। रविंदर जी आप अपना नाम और वार्ड मेंशन कर दीजिए। मैं रविंदर को वार्ड 100 फतेहनगर से हूँ। हाँ जी, अभी यहाँ पर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे 151 पार्षद सांसद और विधायक हैं और हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती, गंदी राजनीति खेल रहे हैं और आगे गंदा खेल खेल रहे हैं जिससे इनको डूब मर जाना चाहिए। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, इतने समय तक आप लोग बैठे रहे और क्या कुछ कहना है, जैसे कि आज भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पे कोई भी मंत्रणा न बन पाई? देखो ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। जैसे पिछली बार इन्होंने आरोप लगाया था और पहले जिस तरह से इन्होंने एल्डरमैन की शपथ दिलाई थी, उसके बावजूद आज भी इन्होंने एक एजेंडा निकाला था सचिव ने कि इन पार्षदों की पहले शपथ होगी, उसके बाद एल्डरमैन की शपथ होगी, लेकिन इन्होंने उसके बाद हमारे ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी पहले एल्डरमैन की शपथ कराई। उसी से इनके लगने लगा था कि इनकी दाल में कुछ काला है। और जिस समय महापौर का चुनाव का वक्त आया तो बहुत आराम से वहाँ पर मतलब चुनाव की तैयारी कर रहे थे सचिव, लेकिन उसी समय इन्होंने गाली गलौज करनी शुरू की। और आपके सामने पार्टी के सभी पार्षद 135 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद, 151 लोग प्रेस के सामने सभी को हाजिरी लगवा के अपने सामने साबित कर दिया। दूसरी तरफ 113 लोग हैं, 151 और 113 का अंतर आप समझ सकते हैं, इसलिए ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। जी 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 सर, इतने समय तक सदन में बैठे रहना, क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं? नहीं, मेन ये था कि उनको लगना चाहिए कि वो जो कह रहे थे 7-8 बजे तक कहा था कि ये चुनाव होगा, तो 8 बजे तक का समय दिया था कि यदि 8 बजे तक वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाए तो लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके बारे में इसलिए 8 बजे तक यहाँ हम बैठे थे सभी 151 लोग, अभी आपके सामने यहाँ पर।
धन्यवाद सर। अपना वार्ड और नाम मेंशन करिए। हाँ जी, अपना वार्ड मेंशन। सुनील चड्ढा, वार्ड नंबर 97, चौखंडी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें सभी पार्षद एक एक कर बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका। और आइए चलते हैं, ये देखिए आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता और सांसद। माइक रख दीजिए, सब रख दीजिए। और बताइए, इसीलिए तुम केबल खींच के लाए उधर से। बोले आप लोग शुरू कीजिए सर। अभी मत स्टार्ट कर, लगा के बादल लग गया है। अभी नहीं भैया, भैया मैम आप भैया भी रुकिएगा। क्यों? और भी आ रहे अपने ले लेंगे भाई। चलो शांति। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके वोट करो, वोट करो, वोट करो। सदन से भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया जगत ने पूरी दिल्ली और पूरे देश को ये दिखाया और बताया कि आज किस तरीके से 151 की संख्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने के बावजूद 151 की संख्या आम आदमी पार्टी का मेयर जिताने की संख्या होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिसके पास मात्र 113 वोट थे, उन्होंने सदन में गुंडागर्दी करके, गाली गलौज करके, हमारी महिला पार्षदों को अपमानित करके आज सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कराने का काम किया। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर शुरू कर दिया है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम किया। ये 2 करोड़ लोगों के जनादेश सदन के अंदर अभी तक मौजूद थे, आपके सामने भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज साबित कर दिया कि वो एक भगोड़ा पार्टी है, सदन छोड़ के भाग गई। ये खतरनाक प्रयोग है। ऐसे तो ये विधानसभा में हारेंगे, सीएम का चुनाव नहीं होने देंगे, लोकसभा में हारेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होने देंगे। विवेक से आज ही सेशन बुला के आज ही मेयर का चुनाव कराएं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब के सामने भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम बस भारतीय जनता पार्टी से एक चीज कहना चाहेंगे, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र आपकी पार्टी और हमारी पार्टी से बड़ा है। इस देश को लोकतंत्र और संविधान देने के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था। इस संविधान का देगी लोकतंत्र तो आज तक ऐसे ही चलता था। ये कब से चलने लग गया कि अगर तुम्हारी जीत नहीं होगी तो तुम अपने मन का प्रोटेम स्पीकर बिठा लोगे, तो फिर वो सरकार नहीं बनने देंगे। बड़ा मकसद क्लियर है। आज जिस तरह से आप सोचिए, इन्होंने कहा कि भाई नॉमिनेटेड पार्षद का हम शपथ पहले दिलाएंगे,
हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने एक्ट की कॉपी दिखाई, हमने इनकी ही कार्यसूची दिखाई इनको कि आपकी कार्यसूची जो आपने कल रिलीज किया है उसमें ही नहीं लिखा हुआ नॉमिनेटेड पार्षद का। उसके बाद भी इन्होंने कहा हम करवाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप करवा लीजिए। शपथ भी हुआ। शपथ के बाद हमने वोट के लिए इनसे कहा कि भाई वोटर लिस्ट तो दे दीजिए, आप इस मेयर के चुनाव में किसको किसको वोटर बना रहे हैं ये वोटर लिस्ट दे दीजिए। फिर बोले नहीं, 15 मिनट के लिए स्थगित हो गया। और इस दौरान जैसे ही हमने मेयर के लिए डब्बे लगने स्टार्ट हो गए, वोटर लिस्ट की हमने मांग की, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज हंगामा शुरू कर दिया। इसका मतलब बड़ा साफ था, उनको कहा गया था कि हाउस नहीं चलने देना। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 151 वोट हमारे हैं, 113 तुम्हारे हैं, चुनाव तो हो नहीं रहा, तो अब कैसे करोगे? क्या तरीका है? दिल्ली के जनता जो एमसीडी के अंदर है, जो दिन रात जो हमारे डे टू डे बेसिस की जो हमारी समस्याएं, चाहे वो कूड़ा साफ होने की है, चाहे नाली साफ होने की है, चाहे मोहल्ले के अंदर सड़कें बनाने की बात है, जो पार्कों का रख रखाव है, जो लाइटें खराब है, उस क्यों कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था ये अगर जैसे अगर आप अपना ही फुटेज देखिए तो साफ नजर आता है कि कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। भाजपा के पार्षद वेल में थे, उन्होंने हमारे पार्षदों को, विधायकों को घेरा हुआ था, वो चिल्ला रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे पार्षद और विधायक शांत बैठे थे। तो कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। भाजपा वालों ने हंगामा किया और फिर भाजपा वालों ने उस हंगामे का बहाना बना के हाउस को एडजर्न किया। आप अपने अपने चैनल्स के वीडियो उठा के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्सियों पे बैठा हुआ है, वो हिले नहीं है। एडजर्न होने के बाद भी बैठे रहे इस उम्मीद में कि शायद फिर से हाउस कॉल होके वोटिंग हो जाए और दिल्ली को मेयर मिल जाए। ये धरना खत्म हो गया, फिर आगे भी आप लोग जारी रखेंगे? आप एक वीडियो देखिए, ये देखिए, आपको खुद समझ में जाएगा। पहले से ये बुकलेट लेके आए हुए हैं, पहले से ये पूरी तरह से प्ले कार्ड लेके आए हुए हैं। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद अपनी सीट आतिशी जी सबको हाथ रख के हाथ जोड़ रही है कि आप लोग बैठ जाइए। ये वीडियो है। ये धरना खत्म हो गया या फिर जब तक चुनाव नहीं होगा आप लोग प्रदर्शन करेंगे? ये धरना कोई था नहीं, हमने कहा था 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, जब भी मर्जी हो आइए, वोट कराइए। हमने अपनी मैक्सिमम लिमिट तक इंतजार किया 7:30 बजे तक, लेकिन भगोड़ा पार्टी के लोग नहीं आए। तो ये पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है। लेकिन जब भी चुनाव होगा ये 151 लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे, बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी। थैंक यू। ठीक है सर, चलो। अरे भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक इंतजार करने के बाद अब बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैम नमस्कार। मैम आप सबसे कम उम्र के पार्षद हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे और आज जो हुआ, और आप लोग आज 7:30 बजे तक इंतजार करते रहे, क्या कुछ मंशा थी, क्या कुछ सोचा हुआ था कि इतनी देर इंतजार करने के बाद क्या कुछ निर्णय निकलेगा? आज एक बार फिर भाजपा ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने फिर एक बार हारने के डर से वो सदन छोड़कर भाग गए। जैसा कि आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी के पास 151 का नंबर है और भाजपा के पास 113 का नंबर है, तो उन्हें यह पूर्ण रूप से पता था कि इस बार वो मेयर का चुनाव पूर्ण रूप से हारेंगे। तो इस डर से ड्रामा करके वो लोग सदन छोड़कर भाग गए। और आपने देखा ही होगा कि हमने अपील भी की थी कि आप आइए 5:30 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7:30 बजे तक, मैक्सिमम लिमिट इज़ 7:30। सो हमने वहाँ तक वेट किया, लेकिन एज़ यूजुअल वही हुआ जो
आपने देखा है क्या हुआ, ये बहुत, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। हमें पता है कि मेयर हमारा ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं। दिल्ली की जनता ने हमें खुलकर वोट दिए हैं। दिल्ली जनता ने हमें ये मौका दिया है कि इस बार हम आगे आएँ और उनके लिए काम करें। तो भाजपा पूरी तरह से ग्रस्त है इस बार, और वो हर तरीका अपना रही है कि किस तरीके से उस सदन को छोड़ के भाग सके और अपने ड्रामे दिखा सके। जी मैम, अपना पुनः परिचय भी दे दीजिए। मैं शिवानी पांचाल, वार्ड नंबर 223, रोहतास नगर की पार्षद। और आपको बधाई भी कि आप इतनी कम उम्र में आपने शपथ ली निगम पार्षद चुनाव, निगम पार्षद पद की। उसके लिए सारा श्रेय जो जाता है वो हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे स्तंभ, हमारे माननीय सीएम सर अरविंद केजरीवाल जी, और हमारी और मेरी पूरी रोहतास नगर वार्ड की जनता को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे इस उम्र में निगम पार्षद बनाया। पुनः अपना परिचय। मैं शिवानी पांचाल, वार्ड नंबर 223, रोहतास नगर की पार्षद। हम देख पा रहे हैं कि इतना समय हो गया और आप लोग सदन में बैठे रहे। क्या कुछ आज निर्धारित करना था, क्या कुछ ऐसी धारणा थी कि क्या कुछ ऐसा आज निश्चित किया हुआ था कि आप लोग सदन में बैठे हैं? हमें पहले ऐसा लग रहा था मीडिया जगत के सभी लोगों को कि ये एक धरना प्रदर्शन है। क्या एक धरना प्रदर्शन था? नहीं, ये धरना प्रदर्शन नहीं था। आज यहाँ पर हमारी शपथ होनी थी, मेयर का होना था, डिप्टी मेयर का होना था, सिटिंग काउंसलर्स का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका होना था, मगर सिर्फ हमारी शपथ ही हो पाई है क्योंकि उनको बीजेपी वालों को पहले से ही पता था मेयर तो हमारा ही बनना है, आपका ही बनना है। बट उनको की पहले ही प्लानिंग थी कि वो आएंगे और हमारी शपथ के बाद वो हमसे गाली करेंगे, गाली गलौज करा उन्होंने, हमसे झगड़ा करा, ये उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। तभी उन्होंने मेयर बनने से पहले ही हमसे लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आते थे वो हमसे सिर्फ लड़ते थे और उनका और कोई काम नहीं था। बीजेपी वालों ने 6 तारीख को भी यही करा है और आज 24 तारीख को भी यही करा है। ये सुधरने वाले नहीं हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डिम्पल आहूजा है, वार्ड 104। अरविंद जी, सर वही 6 तारीख वाला आज पूरा वाक़या घटित हो गया है, लेकिन आज आप लोगों ने एक तरीके से इंतज़ार किया और आप पहले सभी मीडिया जगत के लोगों को ये लग रहा था कि एक धरना प्रदर्शन है, लेकिन क्या ये एक धरना प्रदर्शन था? देखिए, बीजेपी चुनाव से भाग गई। दिल्ली के 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, दिल्ली की जनता ने उनको हराया और यहाँ पर मेयर की शपथ के चुनाव में भी बीजेपी ने भागने का काम किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भागने वाली पार्टी है। और हम लोगों ने इंतज़ार किया और पीठासीन अधिकारी से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम लोग आपका 7:30-8 बजे तक सदन का समय है, उस समय तक आपका इंतज़ार करेंगे, आप चुनाव करवाइए। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती? अगर आपके पास नंबर है, बहुमत है, तो आप आइए मैदान में। चुनाव चल रहा था, चुनाव होना था, चुनाव को करवाते और मेयर देख लेते किसका बनते हैं। देखिए, दूर दूर तक उनके पास संख्या नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेयर का चुनाव ना हो और दिल्ली की जनता का नुकसान करना चाहते हैं। वो अपना जो गुस्सा है ना, वो दिल्ली की जनता से निकालना काम कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण कुमार, जनकपुरी से दूसरी बार चुनाव में निगम पार्षद बन के आए हैं। खड़े भी हैं, लेकिन चुनाव है वो नहीं। हम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज आप लोग इतने समय तक आज सदन में एकत्रित रहे, सभी पार्षद और हमारे तीनों सांसद और 12 विधायक, हम क्या कुछ दर्शाना और कहना चाहते थे? जी देखिए, आज तो सदन बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था। शांतिपूर्वक मनोनीत पार्षदों की शपथ हुई, फिर इलेक्टेड पार्षदों की शपथ हुई, और जैसे ही शपथ के बाद जब मेयर के चुनाव शुरू होने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खूब हंगामा करा, जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करा, जानबूझकर गाली गलौज करी, ताकि एक जो डर और बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जो 15 साल से उनकी जो सत्ता हाथ से जा रही थी, उसको पाने के लिए ये आज के मेयर के, डिप्टी मेयर के और स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों को रोका गया है। मैम, जैसे कि इससे पहले भाजपा के निगम पार्षदों ने सीधे तौर से इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो हंगामे का जो पूरा प्रकरण बना था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बना था, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, आज आप कैमरे की फुटेज देख सकते हैं, उसमें आपको साफ दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के पार्षद चुपचाप शांतिपूर्वक अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैम, अब जैसे आने वाले समय में भी
यही अगर स्थिति रही तो क्या क्या कैसे चलेगी प्रक्रिया, जैसे कि सदन भी देखिए, जब जब लोकतंत्र की हत्या होगी, जब जब संविधान की हत्या होगी, हम अपनी इस सच की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और एलजी साहब को दरख्वास्त करते रहेंगे कि दिल्ली की जनता ने जो एक सपना देखा है साफ़ सुथरी दिल्ली देखने का, वर्ल्ड क्लास शहर देखने का, उस सपने को पूरा करने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या मैम इसके लिए पूरा इंतजार करेंगे या प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात आगे रखेंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से? जी देखिए, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क से लेकर सांसद तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद मैम, अपना परिचय भी दे दें। मैं डॉक्टर शैली ओबराय, पार्षद वार्ड 86 और मेयर कैंडिडेट आम आदमी पार्टी। देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद यहाँ पे एकत्रित हैं और 8 बजे का समय है। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि एलजी द्वारा कुछ आदेश आए तो और फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन पहले ये सबको लग रहा था कि ये एक धरना प्रदर्शन है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे। तब आपको उम्मीद थी, आपको लग रहा था कि आज आप मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव करेंगे, चुनाव का निकलेंगे और वोट लेकर हम लोग देख पा रहे हैं जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक मिनट ज़्यादा पूरा टच कर गए हैं, जिसमें इनके सांसद भी, पार्षद भी और जितने विधायक हैं वो सब भी शामिल। लोग कह रहे थे कि वेव कर दें हाथ। नमस्कार सादिक सर, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि पहले जनता को ये लग रहा था, मीडिया को भी लग रहा था कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते थे, क्या कुछ बताना चाहते थे? देखिए, जब से भाजपा, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर नगर निगम सत्ता के अंदर आई है, तब से भाजपा डर गई है। जिस तरह विधानसभा के अंदर दिल्ली गवर्नेंस मॉडल से देखा है, उसको डर है। अगर नगर निगम के अंदर दिल्ली गवर्नेंस मॉडल यही आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में दिखाया तो उसके बिल्कुल जो है पैर दिल्ली से उखड़ जाएंगे। इसी को देखते हुए पहले उसने शपथ को टाला। आज जब शपथ हो गई तो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव डर के मारे डाला, जबकि उसकी हमारी संख्या 151 है, उनकी कुल 113 114 है। उनका मेयर डिप्टी स्टैंडिंग का कुछ नहीं बनना है, लेकिन वो चुनाव नहीं कराना चाहते, दिल्ली की जनता को वो लाचार करना चाहते हैं, वो करते चले आ रहे हैं। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सदन में बैठने का कारण क्या था? क्या कुछ कहना और दर्शाना चाहते हैं? हमने एलजी साहब से एक अपील की है कि जल्द से जल्द जो है हमारे दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर नया मिले और जो दिल्ली का विकास कार्य अधूरा चल रहा है उसको पूरा करा जाए। एक अपील की है, देखते हैं एलजी साहब नया नोटिफिकेशन कब निकालेंगे। और अगर सर उस नोटिफिकेशन पे अगर कोई पर्याप्त सवाल, कोई ऐसा जवाब नहीं आता है जो आप लोगों के मन मुताबिक ना हो, तो क्या कुछ आगे किया जाए? देखिए, हम क्रांतिकारी हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम लड़कर लेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद सादिक, काउंसलर बल्ली महाराज से वार्ड 79। नवनिर्वाचित पार्षद हैं जी। कौन से वार्ड से? जामा मस्जिद वार्ड 75। क्या नाम है? सुल्तानाबाद खान। मैम, जैसे कि इतने समय यहाँ पे सदन में आप लोगों ने व्यतीत किया, सभी पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने, जनता को ये लग रहा था कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, क्या कुछ कहना और दर्शाना चाहते हैं? नहीं, हम धरना प्रदर्शन हमने नहीं किया, हमने तो बल्कि इंतज़ार किया अपने मेयर का। आज वोटिंग था और मेयर की वोटिंग के लिए हम इंतज़ार करते रहे जी। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी ने खुद बनाया और वो बीजेपी के ही इशारों पर चल रही हैं और वो हाउस को एडजॉर्न करके चली गई, लेकिन हम फिर भी इंतज़ार करते रहे कि हम अपना मेयर लेकर जाएं। लेकिन अफसोस, आज का दिन बिल्कुल काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि बीजेपी भगोड़ी है और भाग गई, हाउस छोड़कर भाग गई, क्योंकि हमारे पार्षद और विधायक और सांसद सब मिलाकर 151 थे और उनके सब मिलाकर 113। इसके बावजूद भी उन लोगों ने बदतमीज़ियाँ की। हम लोग खामोशी से बैठे रहे कि आगे हम अपना मेयर लेकर जाएंगे, डिप्टी मेयर लेकर जाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनको भी जिता कर लेकर जाएंगे। लेकिन अभी 8 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं निराश होकर, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद हैं और बीजेपी खुद लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को वो मान ही नहीं रही है। तो उन्होंने आज लोकतंत्र की भी हत्या की है और संविधान की भी हत्या की है। और जैसे कि मैम, आगे आने वाले दिनों में किसी प्रकार से किसी भी बात पर फैसला नहीं हो पाता है, आपस में मध्यस्थता नहीं बन पाती है, तो क्या सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद और सभी जो हाईकमान क्या इस पर क्या प्रदर्शन करके या धरना प्रदर्शन करके क्या अपनी बात मनवाएंगे? देखिए,
ये तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में है। हमारे जो लीडर जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुल्ताना आबाद खान, काउंसलर जामा मस्जिद, वार्ड नंबर 75। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं इस समय हम अरे ये नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज मेयर डिप्टी मेयर का कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने देश में माहौल बना रखा था, आज एमसीडी के अंदर भी उन्होंने इस चुनाव को टाल के ये साफ तौर पे साबित कर दिया है कि वो कितनी डरपोक पार्टी है, जिसकी वजह से वो आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मेयर के डिप्टी मेयर के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से भाग रही है। तो हम सिर्फ इसके निंदा के अलावा और इसकी कुछ नहीं कर सकते, और ये डरपोक पार्टी है, ठीक है ना। तो हमें इसमें अफसोस, सदा अफसोस। ओके भाई, तो मैं साफ तौर पे अफसोस करता हूँ। और हमारे पास नंबर पूरे थे, और ऐसे नंबर थे, आपने जैसे चुनाव होगा कि सिंगल चुनाव में ज़मानत जब्त कराते थे, और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम एमसीडी के अंदर मेयर के चुनाव में भी इनकी ज़मानत जब्त करा रहे हैं। जी। और सर, अगर आगे वाले दिनों में अगर किसी बात पर कोई मध्यस्थता नहीं बनती है तो फिर क्या कुछ आगे आप लोगों का वो रहेगा कदम? हमारे पास कोर्ट एक रास्ता है, और मैं समझता हूँ कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चुनाव सामने लड़ें, अनअपोज हम लोग आ सकते हैं, ये चुनाव से पीछे हट जाएं जब इनके पास नंबर नहीं है। अगर नंबर है तो लड़ लें चुनाव, हम तो और कुछ नहीं कह सकते। सर, अपना परिचय दे दीजिए। आले मोहम्मद इकबाल, निगम वार्ड नंबर, निगम पार्षद 76। डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर के पद के लिए। जी, मुझे पता था। थैंक यू। सभी पार्षद रात के 8 बज रहे हैं और निकल रहे हैं। देखिए, सभी पार्षद अब अपने अपने निवास स्थानों पर जा रहे हैं। ये देखिए, और रात के 8 बज रहे हैं और किसी भी बात पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो ये और सभी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद सदन में से बाहर निकलते हुए, सिविक सेंटर में से बाहर निकलते हुए, आपको बता दें और हमारे गार्ड भी इस समय तक तैनात अपनी पूरी सेवा देते हुए। लेकर जो विवाद बन गया था, जो हंगामा बरप गया था, वह आप जाके, जैसे कि आपको बता दें, 8 बज रहे हैं और अब वो निकल रहे हैं। पहले ये लग रहा था कि वह धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, या फिर कोई किसी धरने पे बैठ गए हैं, या फिर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जानकारी दी गई संजय सिंह जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा, उन्होंने कहा कि ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। वो इंतज़ार कर रहे थे, एलजी साहब का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके आदेश का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता फिर से वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, मेयर चुनाव की वह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे कि कोई संकेत नहीं आया, कोई ऐसा किसी प्रकार का ऐसा कोई निर्णय वहाँ से नहीं लिया गया एलजी द्वारा, दिल्ली के एलजी द्वारा। तो इसके बाद फिर सभी सांसद एक एक कर जैसे कि बाहर आने लगे, और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने ये पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके पूरे 134 निगम पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 12 विधायक मौजूद थे। 151 की संख्या थी जो यहाँ पे मौजूद थे। 135 आपको बता दें निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार के उसके बावजूद भी मेयर चुनाव को लेकर जो कि शंका बनी रही और मेयर चुनाव टाल दिया गया। इस प्रकार से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के आला कमान के नेताओं ने सीधे तौर से बीजेपी पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाए, आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएँ। इसके लिए बीजेपी ने यह हंगामा करवाया और बीजेपी की पूरी सोची समझी ये साजिश थी, जिसके तहत हंगामा हुआ और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हम सब कमान सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।